बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव में शंकर नाम का किसान अपने पत्नी विमला और बेटा सोनू के साथ रहता था। उसी गांव में जमींदार भोला भी रहता था। शंकर, ये लो चाय पी लो। सुबह से क्यों उदास हो? सब ठीक तो है ना? अरे बिमला, पता नहीं ये मेरी किस्मत कब बदलेगी। खेतों में देखो तो इतना मेहनत करने के बावजूद भी फसल सूखे जा रहे हैं। अगर इस बार भी फसल अच्छी नहीं होगी तो हमारे परिवार का क्या होगा? वो लोग क्या खाएंगे? उन लोगों को पेट कैसे भरेगा? भगवान पर भरोसा रखो शंकर, सब ठीक हो जाएगा। हमें तो ऊपर वाला ही देता है ना खाने के लिए। कोई बात नहीं है, मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। जरूर तुम एक दिन सफल हो जाओगे। सुबह होते ही शंकर अपने खेतों में चला जाता है और अपने खेतों में काम करने लगता है। खेत का मिट्टी बहुत बंजर था। वह अपने हाथों से खेतों में पानी दे रहा था। कुछ ही समय में शंकर का दोस्त रामू आता है और शंकर से कहता है, अरे शंकर भाई, इस बंजर सी जमीन को क्यों आप सिंचाई कर रहे हो? इस खेत में तुम जितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन इससे तुम्हारी कुछ हासिल नहीं होगा, न कुछ फायदा होने वाला है। अरे रामू भाई, यही तो खेत है कि मेरा सब कुछ देता है, परिवार को खाने के लिए देता है। इसी से फसल उपजाते हैं तो परिवार मेरा खाता है। अगर इस खेत को छोड़ दूं तो मेरा परिवार भूखा ही रह जाएगा, और इसके अलावा मेरे पास कोई तो चारा भी नहीं है। आखिर मैं इसके सिवा क्या ही कर सकता हूँ रामू भाई? शंकर भाई, हमें सुनने में आया है गांव के जमींदार भोला खेतों पर पैसे की मदद कर रहे हैं। अगर तुम चाहते हो तो उनसे कुछ सहायता मांग सकते हो। वो सहायता देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अरे रामू भाई, जमींदार साहब भोला का सिर्फ लालच है। अगर मैंने उनसे खेतों पे पैसा ले लिया तो उसने मेरी जमीन भी हड़प लेगा। ये जमीन अपने नामे करवा लेगा और मैं पैसा भी नहीं चुका पाऊंगा रामू भाई। रामू फिर से अपने खेतों में मेहनत किया, लेकिन फिर भी उसका फसल नहीं उपज पाया। रामू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। फिर इस बार मेरी फसल नहीं उपज पाई और मेरे घर में अनाज भी नहीं है, और अब मैं क्या ही कर सकता हूँ? अब तो लगता है जमींदार भोला के पास पैसा के लिए जाना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, जमींदार भोला से कुछ पैसा ले लेते हैं। शंकर भोला के घर चला जाता है। कहो शंकर भाई, आपको यहाँ कैसे आना हुआ? आप किस बात से यहाँ आए हो? अरे मैंने सुना है तुम्हारा फसल इस बार भी नहीं उपज पाई। क्या तुम्हारे परिवार को खाने में फिर से तकलीफ हो रही है क्या? जल्दी बताओ शंकर भाई। हाँ जमींदार साहब, मैं कुछ कर्ज लेने आया हूँ। लगातार फसल में नुकसान होने के कारण अगर कुछ मदद मिल जाती तो शायद इस बार मेरी फसल कुछ उपज पाती। शंकर, तुम्हें पैसे तो मिल जाएगी, लेकिन मैं एक शर्त पे देता हूँ। वो शर्त है कि तुम आधे जमीन मेरे नाम करो। मैं बिना शर्त के किसी को ऐसे पैसा नहीं देता हूँ। तुम सोच लो, अगर तुम्हें यकीन है तो आधे जमीन मेरे नाम कर सकते हो, वरना मैं ऐसे कर्ज किसी को नहीं देता हूँ। जमींदार साहब, ये तो मेरी बहुत पुरानी जमीन है। ये तो मेरी पुरानी निशानी है। मैं इस जमीन को इधर उधर नहीं कर सकता हूँ। ये जमीन को छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर मेरा परिवार भी तो भूखा नहीं रह सकता। शंकर भाई, एक बार और सोच लो। अगर तुमने शर्त नहीं मानी तो तुम्हारा परिवार हमेशा के लिए भूखा ही रहेगा। ठीक है जमींदार साहब, मैंने आपकी शर्त को मान ली। कृपया मुझे पैसा दे दीजिए। शंकर जमींदार की बात मान लेता है और वह कर्ज पैसे ले लेता है।
शंकर का विश्वास था कि इस बार फसल अच्छी होगी तो वह जमींदार साहब का पैसे वापस कर देगा। सुबह होते ही शंकर और सोनू दोनों काफी मेहनत से खेतों में काम करते थे। कुछ देर काम करने के बाद सोनू थक कर बैठ जाता है। अरे बाबा, इतनी देर से क्यों काम कर रहे हैं? थोड़ा थोड़ा आराम भी कर लिया करो। बेटा, ये आखिरी उम्मीद है। अगर इस बार हमारी फसल अच्छी हो गई तो मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। मैं तुझे कभी भूखा नहीं देख सकता हूँ बेटा। शंकर और सोनू एक दूसरे की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, लेकिन सूखे और बारिश के कारण फिर से फसल नहीं उपज पाती है। फसल खराब हो जाती है। इस बार तो शंकर का चेहरा और उदास हो गया था। वह जमीन पर बैठे सोच रहा था। तभी उसके पास बिमला आती है और शंकर को समझाती है। अरे शंकर, अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। फिर से मेहनत करो, एक बार और कोशिश करो। एक ही बार में हार मान लेना हमारी किस्मत नहीं है। हरिया, इस बार सब कुछ बर्बाद हो गया। अब हमारे पास कुछ भी बचा हुआ नहीं है। अब हम क्या करें? जमींदार साहब का पैसा भी नहीं चुका पाया। इस बार तो खेत भी चला जाएगा। शंकर, खेत जा रही है तो जाने दो। हम एक दूसरे के सहारे हैं ना। हम फिर से मेहनत करेंगे और हम अपना रास्ता मेहनत से ही बदल लेंगे। बिमला की बातों से शंकर को हिम्मत मिलती है और वह आगे की सोचने लगता है। बेटा, अपने मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। जहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे वहाँ तक ईश्वर हमारा साथ जरूर देता है। हाँ बाबा, हम मेहनत करेंगे और फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। फिर से वह सब मिलकर अपनी खेती करते हैं और इस बार उसका फसल बहुत अच्छा होता है। वह फसल बेचकर जमींदार साहब का पैसे वापस कर देता है और वह अपने लिए एक अच्छे से घर बनवाता है और वह अच्छे से रहने लगते हैं।